हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो अभी मैं आपको, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग साइक्लोन फानी और ताउते के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि अगर फरवरी के समथिंग हमारे अरब सागर में साइक्लोन ताउते आया था, जिसने कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया था हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे। देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। साइक्लोन ताउते हाईलाइट वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म लाइकली टू इंटेंसिफाई फॉर द वार्न आईएमडी। वही चीज़ आईएमडी ने कहा है कि ताउते बहुत ही ज़्यादा सीवियर साइक्लोन था और इसने देखो 4 लोगों की मौत भी हुई है। सेम चीज़ इकोनॉमिक टाइम्स ने भी दिया हुआ है और वही चीज़ द हिंदू का भी कटिंग है कि साइक्लोन टू बी अननेम्ड ताउते मे हिट कोस्टल रीजन बाय संडे। और ऐसे ही फिर देखा कि मैंने कुछ फर्स्ट वीक ऑफ मई में हमने देखा कि एक और साइक्लोन यास, जो कि वे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ, उसने भी बंगाल को आगे हिट किया। ये देखिए कटिंग है न्यूज़ की, साइक्लोन यास टू हिट कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल ओडिशा बाय द May 26। तो फाइनली अब हम ये जानेंगे कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो मेटेरोलॉजिकल घटनाएं हो रही हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, तो बेसिकली ये साइक्लोन है क्या, ये मतलब कौन सी चीज़ें होती हैं, ये क्या है फाइनली। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो हम करते रहते हैं कि ये साइक्लोन ये है, साइक्लोन फानी, साइक्लोन एम्फन, बट अल्टीमेटली हमें ये पता होना चाहिए कि साइक्लोन है क्या। तो फिलहाल ये वीडियो उसी के बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो देखते हैं, साइक्लोन इज द विंड सर्कुलेशन सिस्टम। मतलब जो साइक्लोन है वो एक सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसमें क्या होती है, हवा एक सर्कुलर पाथ पे घूमती है। ठीक है, यदि ये जो साइक्लोन होता है ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में बनेगा, तो ये जो हवा घूम रही है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, बट एंटी क्लॉकवाइज इन अ सर्कुलर पाथ। और सेम चीज़ होगी जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगी, या सदर्न हेमिस्फीयर में जब भी साइक्लोन फॉर्म होगा, तो हम देखेंगे कि ये जो विंड मूवमेंट हो रहा है वो एक साइक्लिक फॉर्म में होगा, लेकिन वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा भी यही है कि साइक्लोन इज द विंड सर्कुलेशन सिस्टम इन विच विंड मूव इन अ सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आया कि यार ठीक है, ये जो विंड तो घूम रही है, बट इसके कुछ रिक्वायर्ड फैक्टर होंगे ना, कि तभी तो जाके साइक्लोन बनेगा। इंस्टेंटली तो ये बनता नहीं है ना। तो इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉज होते हैं, जो कि फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं साइक्लोन के। जैसे कि जो कि वाटर सरफेस है, उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होना चाहिए। और देयर शुड बी अ हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब एक हाई टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। एक जगह बहुत ही कम एयर प्रेशर होना चाहिए और एक साइड बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं कहता हूँ 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। अगर इस पॉइंट बी का जो एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और ये पॉइंट जो ए था, अगर इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इसी को बोलेंगे एक हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट का जोन, या हाई प्रेशर ग्रेडियंट का जोन बोलेंगे। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है साइक्लोन फॉर्मेशन में, वो है कि कॉरियोलिसिस फोर्स। बिना कॉरियोलिसिस फोर्स के तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि साइक्लोन बन पाएगा। और फिर फाइनली एक चीज़ और, विंड शुड नॉट मूव डायरेक्टली वर्टिकली। मतलब कहने का ये है कि जो विंड है, जो हवाएं ऊपर उठेंगी, वो एकदम सीधी नहीं जानी चाहिए। यदि वो सीधी जा रही हैं तो वो फाइनली विंड सर्कुलेशन में हेल्प नहीं करेंगी। तो होता क्या है कि मान लो कोई सरफेस है, यहाँ का मान लो सरफेस थी मेरी, जो ये वाला जोन है, आप कर्सर को देख रहे होंगे। अगर यहाँ का टेम्परेचर 26 डिग्री और 27 डिग्री के समथिंग या से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जोन ऑफ लो प्रेशर बनेगा, और यहाँ से जो हवाएं होंगी वो ऊपर उठ के हुए जा रही होंगी। और जब वो ऊपर उठेंगी, चूँकि तो जो गैसेस हैं इस एरिया की, वो एक्सपेंड करेंगी, तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएंगी। और ये जो मॉइस्चर लेके ये जो विंड ऊपर जा रही हैं, ठीक है, तो ये जो मॉइस्चर है वो इस साइक्लोन में एनर्जी का काम करेगा। मतलब वो विंड और या वो मॉइस्चर्स इस विंड के साथ जो जा रहा है, वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा फर्दर। इसी एनर्जी की हेल्प से ये जो साइक्लोन है फॉर्म होगा और ये आगे बढ़ता हुआ चलता जाएगा। ठीक है,
तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि साइक्लोन होता क्या है और साइक्लोन के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड फैक्टर होते हैं जो कि साइक्लोन को फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं अभी। जैसे कि साइक्लोन आई क्या होती है, अ जोन ऑफ लो प्रेशर फ्रॉम वेयर साइक्लोन स्टार्ट टू फॉर्म, मतलब एक जोन ऑफ लो प्रेशर होता है बहुत ही जीरो के समथिंग, वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। और यहाँ पे जो विंड्स होती हैं वो अपवार्ड मूवमेंट कर रही होती है, बट इस रीजन में ये जो जोन ऑफ लो प्रेशर है जहाँ पे साइक्लोन की हम आई बोलते हैं जिसको, वहाँ पे कोई भी विंड मूवमेंट नहीं होता है। ये देखिए, ये जो आई लिख रहा है ना आपको, इस एरिया में कोई विंड अपवार्ड नहीं जा रही है, विंड ये जा रही है, देखिए ये जा रही है विंड, ये विंड जा रही है। फाइनली यहाँ कोई विंड सर्कुलेशन नहीं है, तो मतलब कहने का ये मतलब है ये जो आई वाला जोन है यहाँ पे एकदम शांति रहने वाली है, बिल्कुल शांति, कोई शोर शराबा नहीं हवाओं का, कोई कुछ नहीं। तो कभी कभी हम लोग इसको बोल भी देते हैं कि डोल्ड्रम लाइक सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। और फिर होता है फॉरवर्डेड साइक्लोन, मतलब जब साइक्लोन जहाँ पे फॉर्म हुआ, जब उस प्लेस को छोड़ के वो आगे की ओर फॉरवर्ड करता है, या फिर कहने का मतलब है जब वो आगे की ओर मूव करेगा तो उसी को बोल देते हैं साइक्लोन फॉरवर्ड या फॉरवर्ड साइक्लोन। फिर एक फिनोमेना होता है कि बोलते हैं कि साइक्लोन का लैंड फॉल हो गया, तो इसका क्या मतलब होता है, इट इज़ नथिंग जस्ट अ साइक्लोन हिट द लैंड एरिया, मतलब क्योंकि साइक्लोन किस पे बना होता है, ये वाटर बॉडी पे बना होता है। जब ये साइक्लोन वाटर बॉडी को छोड़ता है और आके कोस्टल रीजन को हिट करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि साइक्लोन ने वाटर बॉडी को छोड़ा और फाइनली जो लैंड बॉडी होती है हमारी उस पर उसने एंट्री करी है। तो यही जो जोन ऑफ स्ट्राइकिंग है इसी को बोल देते हैं साइक्लोन का लैंडफॉल। और अब आपको पता है कि साइक्लोन को एनर्जी कौन दे रहा था, मॉइस्चर दे रहा था, वाटर सरफेस दे रही थी। और जैसे ही साइक्लोन ने अपनी एनर्जी के सोर्स को छोड़ा, ठीक है, और जैसे ही उसने एनर्जी के सोर्स को छोड़ता है तो वो कुछ दूर या कुछ किलोमीटर्स तक ही आगे बढ़ पाता है लैंड सरफेस के ऊपर, और फाइनली जाके होता क्या है, उसका अंत हो जाता है। और इसी को बोल देते हैं डाइंग साइक्लोन, मीन्स साइक्लोन हैज़ इरेडिकेटेड, यहाँ पे साइक्लोन ख़त्म हो जाता है कुछ लंबे दूर जाने पे। तो आशा करता हूँ कि छोटी सी वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि साइक्लोन है क्या फाइनली, क्योंकि हम लोग बोलते रहते हैं साइक्लोन आया, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आया, अरेबियन सी में साइक्लोन आया, बट ये है क्या। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत इजी आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप आखिरकार ये समझ जाएं कि साइक्लोन क्या है, और जब भी आप किसी को बताएं तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अलग अलग रीजन्स में इन्हीं साइक्लोन्स को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं, मान लो जो ये जो नॉर्थन पैसिफिक का जो वेस्टर्न मार्जिन होता है चाइना और जापान की साइड का, इस जगह पे जो भी साइक्लोन बनते हैं इनको अलग नाम दिया जाता है, इनको कहा जाता है टाइफून्स कहते हैं। और जो नॉर्थन एरिया होता है ऑस्ट्रेलिया का, ये दिख रहे हैं ऊपर साइड का, ठीक है, तो इधर पे जो साइक्लोन बनते हैं ना इनको वैलीज कह दिया जाता है। जो हमारे बे ऑफ बंगाल में बनते हैं इनको कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। और फाइनली जो कैरेबियन सी में चले जाएंगे, जब आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जो कैरेबियन सी है वहाँ पे जो भी साइक्लोन बनते हैं उनको हम लोग हरिकेन्स कह देते हैं। तो ठीक है, ये अलग अलग कुछ नेम हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कहा जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो साइक्लोन्स हैं इसके बारे में जानकारी देता कौन है, तो ये जो IMD होता है हमारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, यही वार्निंग इशू कर देता है कि जब भी उसके जो सेंसर्स लगे होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जब उनको पता चलता है कि किसी भी बे ऑफ बंगाल हो या फिर अरेबियन सी हो जहाँ पर भी लो प्रेशर के जोन बनने लगते हैं, तो उनको पहले से पता चल जाता है। उसी आधार पे वो एक एडवाइजरी इशू कर देते हैं साइक्लोन से रिलेटेड। तो जिससे कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जो कम्युनिटी हैं जो कोस्टल जोन में रह रही होती हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से क्या करें, इवैक्यूएट कर लें और रेस्क्यू इवैक्यूएट करके वो कहीं दूर सेफ प्लेस पे चली जाएं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ